जय हिंद साथियों। 2024 में जो बोर्ड परीक्षा छात्र देने जा रहे हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। आपको पता है ये 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन आने हैं। तो वीडियो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो मैग्नीशियम धातु वायु में जलेगी तो जलकर बेटा कौन सा उदाहरण है? ये रासायनिक है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये गैस छोड़ सकता है, रूप बदल सकता है, रंग में परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन आती हैं तो हम उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्शन Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? तो बेटा देखो, Fe ने Al ने यहाँ पर क्या है? Fe को हटा दिया है। तो Al ने Fe को हटा दिया ना, तो इसका मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। ओके बेटा। नेक्स्ट, BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन BaSO4 प्लस 2HCl रासायनिक अभिक्रिया है। ये इस अभिक्रिया में क्या है बेटा? योगात्मक अभिक्रिया है नहीं, निराकरण अभिक्रिया है नहीं, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। कैसी है ये? अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है, अवक्षेपण का मतलब है छोटे छोटे, जैसे पनीर के आपने देखे होगा जब दूध फटता है तो वो अवक्षेपण प्राप्त होते हैं ना, उसी प्रकार का अवक्षेपण होता है, इसी अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। CO प्लस Cl2 रिएक्शन है COCl2। देखो, दो या दो से अधिक, जब भी अभिकारक, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होता है, तो दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं और एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका आंसर हो गया बेटा संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। और ये होती है बेटा N2 प्लस O2 रिएक्शन 2NO। ठीक है। नेक्स्ट, सिट्रस फल, जैसा कि नाम है सिट्रस फल, तो सिट्रस फल नींबू संतरा होता है। इसका मतलब इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान, ये ठीक कर लेता हूं मैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान। तो अम्लीय विलयन का बेटा, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आपने टेबल पढ़ी होगी जो किसी की अम्लीयता या क्षारकता को प्रदर्शित करती है, तो उसमें आपने पीएच मान का जो क्राइटेरिया है वो देखा है कि 1 से 14 होता है। तो अम्ल का होता है वो 7 से कम होता है। अम्ल कितना होता है? 7 से कम। और क्षार होते हैं 7 से ऊपर। और 7 जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है उदासीन, और उदासीन बोले तो जल की होती है। ठीक है, शुद्ध जल की। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु बेटा, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का आपको फॉर्मूला याद होगा, H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। तो H की संख्या 2 है तो 2। ठीक है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षार हैं वो हल्दी का रंग कैसा कर देते हैं बेटा? भूरा लाल कर देते हैं। ठीक है। और जबकि अम्ल के साथ ये लाल कलर का हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है। तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता बेटा 1 होती है। ठीक है। क्षारकता क्या है? क्षारकता का मतलब होता है कि ये क्षारीय गुण रखता है, उसे क्षार यानी क्षार प्रदर्शित करने का गुण रखता है, उसे हम क्षारकता कहते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान अभी मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन में, अम्ल वाले में 7 से कम होंगे वो होंगे अम्ल, 7 से अधिक होंगे वो होंगे क्षार। ठीक है। तो क्षार विलयन कह रहा तो 7 से अधिक, 7 से अधिक। ठीक है ना बेटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गए। और भी क्वेश्चन है तो उन क्वेश्चनों को भी आप देखें। और हाँ बेटा, वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और अगर ये आपको अच्छे से नोट्स पढ़ने हैं, वीडियो में आपको हो सकता है ना दिखाई दें, तो मैं इसी डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप चैनल का लिंक भेजूँगा और उसमें आप पूरी PDF, ये बहुत अच्छे से PDF आपको नज़र आएगी और उसमें आराम से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जल की कठोरता को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जल की कठोरता को
हटाने के लिए हम धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा, तो धावन सोडा का उपयोग करते हैं। ठीक है, धावन सोडा का मतलब धोने वाला, ठीक है, बेकिंग सोडा का मतलब खाने वाला सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके आप फॉर्मूला भी याद कर लें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaSCO3 इसका फॉर्मूला होता है, Na2CO3 10H2O धावन सोडा का होता है जो कपड़ा धोने वाला होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O होता है, ठीक है, जो जिप्सम से बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान, तो अम्लीय बेटा आ गया तो इसका मतलब 7 से कम होगा, तो 7 से कम 5.2 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान, अभी मैंने बताया शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने का यानी अभी मैंने बताया धावन सोडा, धोने का सोडा, तो Na2CO3 10H2O। ठीक है, निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण बोले तो NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है, तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने से, बेकिंग पाउडर बोले तो बेटा NaHCO3 है ना, तो उसको गर्म करने से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? धातु, ठीक है, धातु क्या होते हैं? अधिकतर ठोस होते हैं, चमक होती है, और इनको पीट कर चादर के रूप में बदला जा सकता है, तार के रूप में बदला जा सकता है, ये धातु होते हैं। अधातु ज़्यादातर गैसीय अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो धातु क्या है बेटा, कौन सी धातु? तो इसमें सोडियम, ये कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, तो सबसे ज़्यादा सक्रियता है, सक्रियता नहीं यानी सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने में सक्षम है वो सोडियम है, सोडियम अभिक्रिया कर लेती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधातु। अधातु बोले तो अभी मैंने बताया अधातु ज़्यादातर कैसे होते हैं, पोटेशियम धातु होती है, एल्युमिनियम धातु होती है, सोडियम धातु होती है, तो इसका मतलब धातु, अधातु का हमारा Fe बोले तो फ्लोरीन। ठीक है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी का मतलब हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये पूरा हमारा ग्रुप है वो अधातु का है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है Ca3POO4 का होल ट्वाइस, Ca3 कैल्शियम PO4 का होल ट्वाइस, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ नहीं बनता, जिंक, कॉपर, सिलिका, तो बेटा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा कौन सा? हमारा जिंक। जिंक ज़्यादा हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा सक्रिय धातु है, इसलिए ये जिंक क्या कर देगा, ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मतलब उसको हटा देगा, और हटा कर H2SO4 यहाँ पर, सॉरी जिंक ठंडे तनु अम्ल से यानी रिएक्शन में करके दिखाता हूँ आपको, ये हमारी है HCl ले लेते हैं, प्लस यहाँ पर Zn ले लेते हैं, और ये रिएक्शन ZnCl से रिएक्शन करेगी तो ZnCl2 बन जाएगा बेटा, और प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे, Cl के बेटा 2 अणु हैं, H के भी 2 अणु हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, 2 H के हो गए, 2 Cl के हो गए। अब इस प्रकार से ये रिएक्शन बनेगी, तो इसका मतलब Zn ने रिएक्शन करके Cl से रिएक्शन करके H2 हटा दी ना, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इसी प्रकार से बेटा वीडियो हम बनाएंगे, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएँ 2023